लेकिन नामों में परिवर्तन होगा। यहाँ होगा प्रशांत, प्रशांत कुमार शाही होगा। हेलो दोस्तों, आपके बीच अब लेकर आ चुके हैं बिहार विविध और 1.0 होगा यह, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि बिहार विविध में आधुनिक बिहार के संस्थापक किसे कहा जाता था। हमने देखा था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिनका संबंध आरा जिला से, भोजपुर आरा जिला से था और आधुनिक बिहार के संस्थापक के रूप में जाने जाते थे। लेकिन क्वेश्चन आज की बातें होंगी, दो महापुरुषों पर यह समाहित है। एक तो बिहार के लाल, जिन्होंने अंतरिम सरकार में क्या है, खाद्य और कृषि मंत्री का भूमिका अदा करते हैं, जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं। और जबकि एक बिहारी 100 पे भारी के नाम से, जो केंद्र सरकार को पूरे मजबूर कर देता है नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, जिसका नाम रहता है जयप्रकाश नारायण। आइए हम स्वागत करते हैं आपको भावी शिक्षक गण को बिहार में, जो दशरथ माझी की भूमि, गौतम बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिहार विभूति और अन्य हमारे बिहार की विभूतियों को इस बिहार में आप सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आइए अटैक करते हैं हम पहले ही गया के क्षेत्रों में, और अटैक करते हैं किस प्रकार से। कहता है कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था, लेकिन जब 37वां 37 यहाँ पे सबमिट होता है, लेकिन कहाँ पे किया गया था, ये तो बात इंपॉर्टेंट सही है। तो आप बता दें कि इसके पहले हमने चर्चा किया था, गया में किया था। कहे कि वाह क्या बात है, लेकिन क्वेश्चन और बन जाएगा कि जब गया में किया गया था तो गया गया तो गया ही रह गया। तो आप बताइएगा कि किस व्यक्ति ने गया गया तो गया ही रह गया और किस सन में कराया। तो कहिएगा कि वह कोई और नहीं, 1922 का दशक चल रहा था। यानी कि 1922 में क्या होता है, गया में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। और चित्तरंजन दास जी, कौन नाम रहता है इनका, नाम तो भी गजब है, चित्तरंजन दास महोदय ने गया में अधिवेशन की प्रेसिडेंसी किया था, अध्यक्षता किया था। आगे हम पहुंचते हैं, बात करते हैं बिहार में महान पुरुष जिनका नाम लिखित है। कहता है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा मंत्रालय मिला था। ये कहिएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। इतना ही नहीं, पहले इनकी गतिविधि हम देखने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले भी क्लास में देखने का प्रयास किया था। इंपोर्टेंस बनाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर जन्म की बात करेगा तो 3 दिसंबर 1884 में यह बिहार के सारण प्रमंडल के एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट जहां से हमारा भी संबंध है, जिसका नाम रहता है सिवान के जीरादेई स्थान नामक स्थान पे होता है। लेकिन इनकी बात किया जाए 1946 में 11 दिसंबर 1946 में यह क्या करते हैं, संविधान सभा के अस्थाई प्रेसिडेंट्स बोले तो अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाती है। और 1950 में देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति लेकर 1950 से 57 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 28 फरवरी 1969 को यह सदाकत आश्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, पटना में स्थित है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न अजातशत्रु राष्ट्रपति भवन में रहने वाले साथी के नाम से भी जाना जाता है। डन, आगे बात करते हैं। आगे बात आता है और क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण को
भारत रत्न कब मिल जाता है? आप जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण जिन्होंने मजबूर कर दिया केंद्र सरकार की, इससे चर्चा करेंगे, तो कहता है कि इनको तो मिलता है भारत रत्न 1998 के दशक में। लेकिन भारत रत्न का शुरुआत कब होती है? सीधी बात, नो बकवास में कहिएगा कि जब भारत रत्न की बात करेगा 1954 कहिएगा, जनवरी 1954 में किसने स्टार्ट किया? वहीं बिहार के लाल पूछ देगा कि भारत रत्न की शुरुआत किसने किया था, किसके शासनकाल में किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शासनकाल में यह भारत रत्न की स्थापना की जाती है, जो 1989 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन, कि जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, लेकिन यह कब मिला? कहिएगा कि 1965 को मैग्सेसे एशिया का, जिसे नोबेल पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार किन्हें मिलता है? तो कहिएगा कि जयप्रकाश नारायण को मिलता है 1965 में। करंट के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और 2019 का कहेगा कि 2019 का बिहार का कौन ऐसा व्यक्ति रहा जिससे हम मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उस व्यक्ति का नाम बताइएगा। एक यूट्यूबर, एक पत्रकार, जिसका नाम है, सीधी बात नो बकवास में आप सुन रहे हैं, रवीश कुमार, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है रवीश कुमार को। बात आगे बढ़ते हैं और कहता है कि जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति की बातें कहते थे 1974 में, वह जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किस पार्टी से जुड़े थे? उस पार्टी का नाम ही था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी था। जब सोशलिस्ट पार्टी की बात करता है, जब क्या कहता है, सोशलिस्ट पार्टी की बात करता है, तो पूछता है कि सोशलिस्ट पार्टी का जब स्थापना हुआ वह समय काल कितना चल रहा था? समय काल कितना चल रहा था? तो 1931 का समय काल वह चल रहा था। राम वृक्ष बेमनीपुरी, गंगा शरण गुप्त और क्या कहता है, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगादत्त मिश्रा। उसके बाद देखते हैं तो जयप्रकाश नारायण के सहयोग से सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1931 के दशक में। कहता है कि गठनकर्ता के रूप में राम वृक्ष बेनीपुरी साहब भी रहते हैं, नारायण जी भी रहते हैं, गणेश दत्त भी रहते हैं, और गणेश दत्त के साथ साथ का हम देखते हैं रामानंद मिश्रा जहाँ भी मौजूद थे। बात आगे बढ़ती है और कहता है कि बिहार में, हाँ एक चीज और है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध किस जिला से था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सीधी बात, नो बकवास, कहिएगा सारण छपरा। लेकिन गहराई से क्वेश्चन पूछ दे, पीसीएस भैया हिला के रख देगा, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि किस जिला के किस गांव से था इनका संबंध? तो आप सीधी बात नो बकवास में कहिएगा इनका संबंध था सिताब दियरा। फिर क्वेश्चन एक जान लीजिएगा कि इनकी पत्नी प्रभावती देवी थी, जो 1947 के बाद, यानी कि देश के आज़ादी के बाद भारत में जो अन्य गतिविधियां रहीं, और हम देखते हैं कि देश की आज़ादी में भी इन्होंने अहम योगदान कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया था जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी ने। आगे पूछता है क्वेश्चन कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना जानते हैं, जो गया में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, प्रयागराज, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में करते हैं। राइट डाउन करते रहिएगा। तो 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में कर दिया गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो बिहार में स्वराज पार्टी का दल का स्थापना कब किया गया? तब लिखिएगा कि इसका स्थापना की जब बात करता है तो कहेगा कि 1923 में तो ही यहाँ भी स्थापना किया जाता है।
1923 में स्थापना किया जाता है स्वराज दल के। क्वेश्चन बनेगा कि साहब बिहार में स्वराज दल की स्थापना के नेतृत्वकर्ता कौन था, संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप बताइएगा कि श्री कृष्ण सिंह जी को। किनको? श्री कृष्ण सिंह साहब को क्या मनाया जाता है? तो स्वराज दल के गठन के नेतृत्वकर्ता के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कहता है क्वेश्चन, बहुत ललन टफ क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया जाता है तथा इसके नेतृत्वकर्ता, इसके संस्थापक, इसके पितामह किसे माना जाता है? सहजानंद सरस्वती जी 1929 को कब करते हैं? 1929 में सहजानंद साहब सरस्वती ने क्या किया? तो सरस्वती ने किसान सभा का गठन कर दिया। क्वेश्चन पूछता है, किसान आंदोलन के जनक पिता किसे जाना जाता है जिन्होंने हुंकार रैली में अपना संबोधन किया था, लिखा पब्लिकेशन कराया था? कोई और नहीं, सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती साहब ने किया था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो बिहार का नेतृत्व, कृषकों का नेतृत्व, किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यह विद्यानंद साहब ने कर रहे थे। विद्यानंद साहब कर रहे थे। और क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइएगा कि बिहार में प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सब जानते होंगे कि गणेश सर गणेश दत्त के रूप में हम जानते हैं। और इन्होंने बिहार के प्रथम एजुकेशन मिनिस्ट्री का पदभार संभालता है और बिहार को विकास के लिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन और एक और पूछ देगा कि बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, जो कि सुर्खियों बना रहते हैं और कहा जाए तो एकदम बच्चे वाले स्टेटमेंट दिया करते हैं, जो लगता है कि यह शिक्षा मंत्री प्रोफेसर कैसे हो गए, कैसे पढ़े लिखे हैं, जो क्वेश्चन चिन्ह लगाता। हम नहीं, ये सुर्खियां बताती हैं। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते होंगे कि कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तक लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिएगा। टेक केयर, मिलते हैं पार्ट 4 में। जय हिंद।